कंज पद कंजारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणं कंदार्प नगरित छवि नीला नीरज सुंदरो पीत मानव करित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरो श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भयदारुणं भज दीनबंधु दिनेश दैत्यवास निकालो भज भवानी जय राम जय जय राम जय जय राम जय 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 राम जय जय राम जय जय राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
परीक्षित महाराज की जय। श्री हनुमान परात्परेश्वर अकारण करुणावरणालय भगवान चात्कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी भगवान योगेश्वर कृष्ण की नैतिक कृपा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान मार्ग का आज चतुर्थ दिवस और आइए सायंकालीन मेला का मार्ग शुभारंभ करें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दिन में बड़ी ही सुंदर भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए हम सब गजेंद्र मोक्ष की कथा का रस आस्वादन कर रहे थे। देखो, जब जब हम भगवान को भूलते हैं समझ लेना चाहिए जरूर कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। माते जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया, सांस तक दिया, सुख सुविधाएं दी, अब आप कल्पना करो उसको हम कैसे नहीं सकते। देखो, हरि नाम विसारे, उससे हरि नाम विसारे। जो भगवान को भूलता नहीं, भगवान उसको भूलते नहीं। ध्यान देना देना। उसके बाद हम लोग श्रवण कर रहे थे, इंद्र ने नतीजा समुद्र मंथन का घोषणा हुआ। आप लोग कथा सुना निवेदन कर रहे थे, समुद्र मंथन होगा। विशेषता क्या है समुद्र मंथन की? उपाध्याय जी, इसमें 4 चीजों का नाम याद रखिएगा। पहला है मंदिराचल पर्वत, ठीक है। दूसरा है कच्छप भगवान, और तीसरा है देवता इंद्र के साथ में और दैत्य राजा बलि के साथ साथ, ठीक है। ये 4 नहीं है क्या? जल में और भी जीव है, तो आखिर भगवान ने कच्छप ही क्यों धारण किया रूप? भाई मंदिराचल पर्वत डूब रहा था, कथा तो यही है। तो भगवान ने कच्छप ही रूप धारण किया, क्यों? भैया केवल कछुआ ही पानी में रहता है क्या? एक से एक विलक्षण प्राणी रहते हैं। अरे कुर्सियां हटाइए, वहां से हटा दो, कुर्सी हटा दो भैया। आपको पता है दुनिया में सिर्फ एकमात्र भैया कछुआ ही ऐसा जीव है जो समस्याएं आता है अपना पैर, नाक, कान, मुंह सब खोल के अंदर ले जाता है, छुप जाता है, अंदर की तरफ भागता है। उंगलियां ना ऐसी रख करके ऐसे सोचेंगे, आंख बंद है, क्योंकि समाधान जिसको भी मिला कहां से मिला? भीतर से। जिसको जो प्राप्त हुआ है वो भीतर से ही प्राप्त हुआ है, बाहर से किसी को कुछ नहीं मिला। चाहे वो समाधान हो, चाहे नया आइडिया हो, नया विचार, कहां से निकलता है? भीतर से निकलता है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है? देवता। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे मन में ना 2 चीजें हैं, एक है अच्छे विचार और दूसरे हैं बुरे विचार, है ना? अच्छा, हम दिन भर किसी की चुगली करेंगे, दिन भर किसी की बुराई करेंगे, ये ऐसा न हो, वैसन है, ऐसा है, वैसा है। तो भैया ऐसे अगर आप मन में हमेशा नकारात्मक बात सोचेंगे, किसी की बुराई सोचते रहेंगे, तो ऐसे मन में से निकलेगा क्या? अमृत निकलेगा कि जहर निकलेगा? जहर ही निकलेगा। तो जब जब ये मन में नकारात्मक बातें आवे, जब जब हमारे मन में किसी के प्रति बुराई आवे, तो समझ लेना चाहिए हमारे मन को दैत्य मत रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। चांदपलिया के कितने लोग दुनिया से चले गए, लेकिन कितने लोगों का नाम हम याद रखते हैं? जिसने इस गांव को कुछ दिया,
बाबा उसी को हम याद रखते हैं, किसी को थोड़ी याद रखते हैं। जिसने समाज के लिए, जिसने गांव के लिए, जिसने ग्राम सभा के लिए कुछ दिया हो, जो दूसरों को मदद करने में हमेशा आगे रहता हो, ऐसे लोगों को हम भूलेंगे नहीं भूलते। साल में एक दिन हम उनकी जयंती मनाते हैं। अच्छा बताइए, परीक्षण आज है कहाँ है? हम सबके हृदय में है। अभी तो परीक्षण की जय बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी मनाई, आज भी राम हमारे हृदय में है। बोलो वृंदावन। बस समझ में आ रही है? ठीक ठीक। अच्छा, अब समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। हरी बात जहर। अच्छा, ये जहर मिला किसको? शंकर जी को। क्यों? देवों में देव, महा गजब करते शंकर जी। माते शंकर जी ने किसी से न पूछा न कुछ जाना, उठाया घुट 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 करके पी लिया। इंद्र ने कहा भोला बाबा हाँ, उसमें खीर थोड़ी था जो घुट घुट करके पी गई, जहर था, वो भी हलाहल में। शंकर जी ने कहा तो क्या फर्क पड़ता है? अरे महाराज आप बचेंगे थोड़ी। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा हमने पिया ही नहीं है। कहाँ है? कंठ में। कंठ में है ना? जहर हो चाहे भोजन हो भैया, चाहे दवा हो, जब तक कंठ के नीचे नहीं जाएगा असर नहीं करता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बस समझ में आ रही है? देवता ने कहा ठीक है महादेव आप कंठ में रखे हैं, लेकिन कितना दिन तक? बोले हम जब तक कहो तब तक रखे रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? और थोड़ा हल्का करके बताएं। गांव के लोग हैं ना माते, दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कंठ मतलब, कंठ माने स्वर। भैया कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी गायिका चली गई दुनिया से। हाँ? दादी ने भी उनका गाना सुना होगा, दादी की बेटी भी सुनी होगी, दादी की बेटी भी उनका गाना सुनी होगी। अभी कुछ दिन पहले कौन? हाँ, लता दीदी। लोग कहते क्या कंठ है? भैया कंठ माने आवाज। दे तो दिया लेकिन झट से मोही, लेकिन ध्यान कहाँ है? काट दिया, दो टुकड़ा हो गया। क्यों? दो टुकड़ा इसलिए हो गया, ये कोई मोहिनी नहीं है, मोहन है। भगवान ने सोचा जो बिरादरी का नहीं हो वो हमारा कहाँ से होगा, इसलिए भगवान ने गर्दनवा काट दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यानी कि जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे
बलि को समझने का प्रयास करिए। राजा बलि शुक्राचार्य जी के सामने जाकर के बोले, गुरुदेव जाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुना आज तक हम लोगों ने कथा में क्या सुना है? कथा में हमने ये सुना है कि गुरु कृपा कर देता है तो भगवान का दर्शन होता है ना? लेकिन इस कथा को सुनने के बाद एक नया चीज हमारे समझ में आएगी। अगर गुरु ठान ले तो चेला को भगवान बना सकते हैं। माता जी कथा सुन लो, ए चाची हमें लौटा छोड़ दो, 3 दिन की बात और है, उसके बाद कथा सुन ली। काफिलों के लिए कथा है, छोड़ी वो सब छोड़ी। 3 घंटे की बात और 3 दिन की बात है ना, सुन ले। तो निवेदन कर रहा था, तो भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हें 100 यज्ञ करना पड़ेगा। 100 यज्ञ। राजा बलि ने कहा, महाराज 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र बनता है, शतक्रतु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, 100 यज्ञ करने वाला तो इंद्र बनता है, लेकिन तुम भूलना मत राजा बलि। क्या मैंने ये तो नहीं कहा कहाँ करना है? पता है आपको? माते घर में पूजा करेंगे ना तो 1, वही पूजा मंदिर में करेंगे तो 10 गुना बढ़ गया। वही पूजा किसी तीर्थ में करेंगे तो 100 गुना। बस समझ में आ रही है? और वही पूजा अगर आपने नर्मदा के तट पर किया तो 1000 गुना पुण्य बढ़ जाता है। बस समझ में? घर में पूजा करेंगे तो 1, मंदिर में करेंगे तो 10, गंगा के किनारे या किसी भी तीर्थ में कितना 100, और नर्मदा के किनारे करेंगे तो 1000। उपाध्याय जी नर्मदा स्नान किए हैं? करिए। नर्मदा का हर कंकर शंकर क्यों? मालूम है? कोई भी पत्थर उठा करके लाइए, वो शंकर जी हैं, नर्मदेश्वर बोलते हैं। जैसे दामोदर कुंड का हर पत्थर शालिग्राम है, माते शालिग्राम, बिल्कुल इसी तरह नर्मदा का हर कंकर शंकर। ठीक है? राजा बलि ने 99 यज्ञ नर्मदा के तट पर किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माते शुक्राचार्य जी को पता है, सुंदर सा तिलक है, बगल में आसन है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छतरी है, पूरे शरीर पर 4 अंगुल का कौपीन है। इतने सुंदर, इतने सुंदर। क्या नाम है भगवान का? अरे कौन भगवान आए हैं? वामन नहीं, वामन तो उनको इसलिए बोलते थे कि वो नाटे थे। नाम पूछ रहा हूं ना, नहीं पता, इसलिए तो कह रहे कथवा ध्यान से सुनना। इस अवतार का नाम है उपेंद्र। क्या है? उपेंद्र। नाम सुना है ना? लेकिन मापी छोटा था ना, इतना नाटा था, इसलिए लोग इनको उपेंद्र के नाम से कम जानते हैं। वामन के नाम ब्रह्मर्षिणाम तपस्साक्षान् मन्यत्वारेव पुरधनम। एक करके ऐसा लगता नहीं कि अभी अभी आपका जन्म हुआ है। क्यों? तो पंडित जी को आते ही दान मिलेगा। दान कब मिलेगा? बोलिए ना। हम भी देखते कैसे तुम ठगोगे। उपाध्याय जी पता है, पूर्णाहुति हो गई तो वामन भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान को भी पता है। 100वां यज्ञ की अगर पूर्णाहुति हुई, शुक्राचार्य जी ने अगर पूर्णाहुति करवा दिया तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान कौन से नंबर पर जाएंगे? 2 नंबर पर। राजा बलि 1 नंबर पर हो जाएंगे। बड़ी ध्यान से सुनने की करता है। इसलिए आप बैठिए, पूर्णाहुति के बाद दान ले लीजिए। भगवान से कहा, सुनिए आप धर्म को जानते हैं ना? हाँ, तो धर्म व्यतिक्रम आप कर नहीं सकते।
धर्म व्यतिक्रम समझ रहे हैं? वही आरती के पहले दक्षिणा, आते ही भोजन करा लो पंडित जी को, फिर कथा हो, ऐसा तो होगा? ये धर्म व्यतिक्रम है। माता जी पहले चंद्रमा लगाएंगे कि पहले नहाएंगे? पहले नहाएंगे तब न चंदन लगाएंगे। तो उल्टा तो आप करेंगे और करेंगे तो दोष लगेगा। ध्यान से सुनिए। हाथ पकड़ करके चेला के शुक्राचार्य जी ले जाने लगे। कहाँ? यज्ञशाला पूर्णाहुति के लिए। बाबा भगवान ने आखिरी चाल चल दी और ये आखिरी चाल में चलवा फंस गया। सुनिएगा, क्या भगवान के सामने किसी की बुद्धि चलती है? जैसे ही राजा बलि शुक्राचार्य जी दोनों यज्ञशाला की तरफ जा रहे थे, भगवान ने कहा जाओ जाओ जाकर के पूर्णाहुति करो, लेकिन जाते जाते मेरी बात सुन लो। क्या मर के ऊपर जाओगे ना? मर के जब ऊपर जाओगे अपने बाप को क्या मुंह दिखाओगे? क्यों? तुम्हारे बाप का नाम है विरोचन। बाबा राजा बलि के पिताजी का नाम क्या है? विरोचन। कोई आपको पैसा दान कर सकता है, कोई आपको वस्त्र दान कर सकता है, कोई आपको अन्न दान कर सकता है, लेकिन राजा बलि तुम्हारे पिताजी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या? अपनी बची हुई आयु दान किया। महाराज आप जितनी मेरी माता के सामने बैठी, हम बात बात में कहती हैं हमारी उम्र तो के लग जाए, हमारी उम्र तो के लग जाए। मिलता नहीं है भैया, कहते लोग जरूर है, लेकिन महाराज विरोचन ने करके दिखाया, अपना आयु तक दान करके। पता है तुम्हारे दादाजी स्वयं प्रहलाद, जिन्होंने खंभ से भगवान को प्रकट किया, और तुम्हारे परबाबा कलम में सुन रहे थे, प्रहलाद जी का बाप कौन है? हिरण्यकश्यप। हम तो ये सोच के आए थे कि तुम्हारे परबाबा की ताकत, बाबा की भक्ति और बाप का दान करने का गुण तुझ में होगा, लेकिन तू तो किसी में नहीं गया, और 3 फुट के लिए हम 6 घंटा इंतजार करेंगे। और 1000 बीघा होगा। अरे मकान दुकान सब मिला करके 74 मिला 700 बीघा, जो भी हो। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, जिसके पास 1000 बीघा खेत हो जोतने वाला, ठीक है, ठीक है। ऐसे कोई पैसे वाले के पास जाकर के कोई बोले भैया हाँ 1 डिसमिल जगह दोगे? 1 डिसमिल क्या कहेंगे? अरे 1000 बीघा जिसके पास हो वो 1 डिसमिल के लिए इंतजार करवाएगा? नहीं करवाएगा। अच्छा छोड़िए ना डिसमिल की बात। अंबानी उनसे पैसा वाला तो नहीं ना, भारत पैसे वाला छोड़िए, पहले दान करेंगे। अरे महाराज मर के ऊपर जाएंगे, बाप को क्या मुंह दिखाएंगे हम? राजा बलि से शुक्राचार्य जी बोले सुनो, क्या झूठ बोलो? क्या हमने ऐसा कोई बात ही नहीं बोली? झूठ? हाँ झूठ। 3 फुट के लिए शुक्राचार्य जी बोले सुनो, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यार्थे प्राण संकटे। उपाध्याय जी 8 जगह है जहां झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, सीधे बैठो सब लोग पलथी मार के। हाँ स्त्रीषु मतलब हम अपनी धर्म पत्नी के सामने झूठ बोल सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। भैया लोग सोच रहे हैं चलो कुछ तो अच्छा मिलेगी, लेकिन कब माते सुबह का बेटा घर से निकलता है और शाम को आता है ना,
शाम को आते ही मान लो दरवाजे पर दो लोग बैठे हैं। कौन? एक है पत्नी, दूसरी है माँ। ठीक है, बेटा को देख करके माँ क्या पूछेगी और पत्नी क्या पूछेगी? तो बताओ तो इतने। हाँ, शाम को गया, जैसे ही दरवाजे पर पहुंच जाता है बेटा शाम को, तो माँ बड़े प्यार से पूछती है, बाबू हो, हाँ कुछ खिला? हाँ कि नहीं? और पत्नी क्या पूछेगी? कमैलो? सिलेंडर खत्म। बात समझ में आ रही है? जैसे ही घर में बेटा आवे तो माँ तो पूछेगी कुछ खाए हो, और पत्नी क्या पूछेगी? बात समझ में आई? क्यों? हमको आगे बेटे की शादी करनी है, बेटा की पढ़ाई करानी है, घर भी बनाना है। भैया कहाँ से करेंगे? और 1000 रुपया कमा लिया, बाई चांस बोलना पड़ गया घर वाली से, तो कितना बताना चाहिए? बोलो। 1000 कमा करके 600 रुपये बताना चाहिए। फिर से बोलो जैसे। बस समझ में आ रही है? नर्म हंसी मजाक में झूठ बोलेंगे पाप नहीं लगता है। विवाह है, अगर मेरी एक झूठ बोलने से किसी बेटी की शादी हो जाए, भैया आप कितने लोग हम बैठे, क्या करना चाहिए? अरे मेरा झूठ बोलने से किसी का घर बस जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब बोलना चाहिए। वृत्यार्थे माने रोजी रोटी के लिए। अगर आप चौराहे पर दुकान खोले हैं और हरिश्चंद्र बनकर के दुकान चलाएंगे तो कितना दिन चलाएंगे? झूठ बोलना पड़ेगा। धंधा करना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। प्राण संकट है, मतलब प्राण संकट में किसका? अपना ना। मान लो कोई गाय आपके घर में घुस आई और पीछे से कसाई भी आ रहा है, और कसाई ने पूछा क्या? ए बाबा गाय? हाँ कहाँ? अंगना में है, आओ। वो गाय बचेगी? कोई आदमी दौड़ करके आपके घर में आकर के छुप गया, पीछे से कुछ बदमाश आए, बदमाश ने कहा बाबा हाँ एक आदमी इधर आ रहा था, आपके घर में घुसा, और दूसरे पग में नीचे का सांप लिया, तीसरा पग रखने की जगह नहीं। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा तुमने संकल्प किया था और संकल्प छूट गया, यानी कि अब तुमको मुझे अवध बिहारी मुझे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मुझे ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मंगल चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। मुझे चलो नागरिया, अवध बिहारी सावरिया।
परमस में जो तुलसी के परमस में जो तुलसी के परमस में मुझे चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सागर मुझे चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम 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 ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सागर मुझे अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलेंगे नहीं तो शांति से सुनेंगे। हमारा ब्याह सीता से हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हद हो गई क्या, न बहनी को राम मिला न भैया को सीता। गजब। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, यही रामायण का उद्देश्य है। पता है आपको, दोनों की चाह अच्छी है, दोनों की चाह अच्छी है। तो चाह अच्छी होने से नहीं ना होगा, राह भी अच्छा होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ठीक है। दूसरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। अब आप जितने लोग कथा में बैठे हैं, रावण का कितना सिर है? 10 दशानन। दशानन कहेंगे ना रावण। अच्छा ये बताइए बाबा, धर्म के 10 लक्षण हैं मनुस्मृति में। धर्म के 10 लक्षण हैं, इसलिए इधर दशरथ है और उधर कौन है? दशानन है। एक ने धर्म के 10 लक्षणों को अपने आचरण में उतारा, वो कौन है? दशरथ जी। और जिसने धर्म का मुखौटा पहन करके, धर्म का दिखावा करके अधर्म किया, अत्याचार किया, पाप किया, वो कौन है? वो दशानन है। पूजा पाठ सुबह से शाम तक करें। बाबा ऐसे पूजा पाठ का क्या मतलब हुआ कि शाम से जाकर के किसी के खेत में आग लगा दे, गांव में आग लगा दे? दशानन और दशरथ एक धर्म का मुखौटा पहन करके धुरंधर अत्याचार, इतना जबरदस्त अत्याचार करे। घर बनाई है, हम कुछ नहीं जानते, हमको घर चाहिए। शंकर जी का काम करो, क्या खजाने में जितना पैसे सब लगा लो। बाबा कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, तो मुझे याद दिलाना है, इसका अत्याचार सुन लीजिए। पार्वती जी ने सोचा, हमारी सहेलियों के पास, सबके पास मकान है, लेकिन सोने का मकान किसी के पास नहीं है। बनाई, सोने का घर बनाया, दादा हो दादा, इतना बड़ा घर। लक्ष्मी जी जलने लगी, इंद्राणी जलने लगी, अरे बाप रे, ब्रह्माणी जलने लगी, दादा ऐसा हो। पार्वती जी बोली,
भोला बाबा, हाँ, इतना बड़ा घर है तो पंडित जी भी बहुत बड़े होना चाहिए। बोलो वृंदावन हरिलाल। समझ में आ रही कथा? शंकर जी ने कहा अपने गणों से, हे हो, हाँ, लिस्टवा निकालो जो सबसे एक नंबर पर ब्राह्मण कौन है, वही घर प्रवेश में आएगा। लोगों ने कहा एक ही पंडित जी समय ताप में है। कौन? पुलस्त्य। क्या नाम है? पुलस्त्य के पास गए, इतना प्रभावित कर दिया लोगों को अपने मंत्र से। जाते समय शंकर जी ने कहा, सुनो ना, हम तुमसे बड़े प्रभावित हुए और आए हुए सभी लोग तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तो पंडित जी, हाँ, दक्षिणा जो मांगो आपको मिल जाएगा। चाची, रावण ने क्या कहा याद है क्या? शंकर जी से बोले, हमको और कुछ नहीं चाहिए बाबा, दक्षिणा में ये मकनवा हमको दे दो। लो, क्या बोला? ई मकान हमको दे दो। शंकर जी ने कहा, पार्वती, हाँ, सुन लो, और हम तो ना करेंगे नहीं, क्योंकि शंकर जी को ना करना आता ही नहीं है। शंकर जी ने कहा, ले जाओ। पार्वती जी बोले, क्या घर? हाय दादा, गृह प्रवेश की दक्षिणा घर। तो शंकर जी ने कहा, हम तो बोल दिया। हाँ, ले गया। चाची, जब ले जा रहा था रावण, तो माता लोग की फेवरेट गाली है। हाँ, चल पहले किसी माता लोग गाली देती हैं भीतर भीतर, बता दी का? पार्वती जी भी वही गाली दी, आग लग जाए। लेकिन अत्याचार, अधर्म, अपहरण को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका नाम रावण। मैंने कहा ना, जानता सब है, त्रिकुंड लगाएगा, पूजा भी करेगा, लेकिन पीछे हकीकत क्या है? अपहरण, अन्याय, अत्याचार। बात समझ में आई? अच्छा, चले हम, बड़ी देर न करके सीधे मैं आपको लेके चलूं। भूपति मन चरण करी विनय चरण करी विनय चरण करी विनय विशाल चरण करी विनय महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हें बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा। कौन सा यज्ञ है? पुत्रेशी, है ना? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ हुआ, प्रसाद निकला। अच्छा, जितने लोग कथा में बैठे हैं, अरे बबली मेरी और देखते, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कौन सा प्रसाद निकला था? बोलना बोलना। क्या है? दूध, है ना? हम सब गांव में रहते हैं, गाय हमारे सब पालते हैं, दरवाजे पर हैं। जितने लोग कथा में बैठे, बताइए गाय जितना खाती है उतना दूध देती है?
नहीं। क्यों? खाते तो 20 किलो है, लेकिन दूध 2 किलो देख लो। भैया भैया अपने कुर्सी पर पीछे तक बैठे, रसगुल्ला लाके मेरे सामने रखा और मुंह एकदम गुब्बारा जैसे बना कर, चेहरे पर बड़ा प्रेम हो, सुंदर सा हंसी हो, मुस्कुराता हुआ कोई आकर के एक गिलास पानी पिला दे, आपको लगेगा शरबत पी रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यानी कि प्रेम होना चाहिए, हमारा सत्कर्म होना चाहिए और हमारा अंदर ज्ञान होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? आज कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों माताएं गर्भवती हैं और जिसको आता है मेरे साथ गाइए, और जिसको नहीं आता है वो सुन लीजिए। भाई प्रकट भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अद्भुत रूप लोचन अभिरामा नंदन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैनशाला शोभा सिंधुकरा। लोचन अभिरामा नंदन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैनशाला शोभा सिंधुकरारी। लोचन अभिरामा नंदन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैनशाला शोभा सिंधुकरा। लोचन अभिरामा नंदन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नैनशाला शोभा सिंधुकरारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के सामने खड़े हैं। कौशल्या जी ने पूछे ठाकुर जी से आपका परिचय? बोले माते पिछली बार तुमने अपनी वरदान मांगा था क्या? बेटा बन के आओ। कौशल्या जी ने कहा सुने वचन सुजाना रोदन खाना हुई बाला सुर भूपा यह चरित्र जुगाव हरिपद पाव इन परे भवभूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपा चरित्र जुगाव हरिपद पाव इन परे भवभूपा। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय बोलने में इतनी कंजूसी। अच्छा जोर से अब लग रहा है। अच्छा एक बात पूछे आप इतनी मेरे बेटा बेटा लोग कहता बेटा भैया राम जी का डेट ऑफ बर्थ एक, लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न सबका एक डेट ऑफ बर्थ। गजब हो गया। अब आप अपने अपने घर में कल्पना करिए एक ही दिन 4 बेटा पैदा हो जाए, उसमें कोई छोटा बड़ा कहेंगे? लेकिन राम जी बड़े हैं। लक्ष्मण जी भैया डेट ऑफ बर्थ कहिए भूलना मत। गाइए मेरे साथ। क्या? प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे बंधैया। प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे बंधैया। प्रकटे चारों भैया अवध में बाजे बंधैया। बाजे बंधैया हो बाजे बंधैया। बाजे बंधैया हो
ताली नहीं बजाएगा, अपने अपने बगल वाले की कसम। अब बगल वाले को देख लेना। अरे आज राम जी का जन्म है जी, सबकी ताली बजेगी। और क्या कह रहे हैं? गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही शहनैया अवध में बाजे बधैया, बाज रही शहनैया अवध में बाजे बधिया, बाज रही शहनैया अवध में। जगमग जगमग दिया जगत है, जगमग जगमग दिया जगत है, जगमग जगमग दिया जगत है, जगमग जगमग दिया जगत है। दिल दिल होते अतिया अवध में बाजे बधैया, झिलमिल होते हटैया अवध में बाजे बधिया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हाँ प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधिया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधिया, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधिया। मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, जितने मेरे भैया लोग कथा में बैठे हैं, भैया हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधिया, राजा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे रुपया अवध में बाजे बधिया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधिया हो बाजे बधिया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधिया हो बाजे बधिया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधिया। और बिछुड़ना भी, अभिवादन भी राम राम है, और छोड़ के जाते तो भी राम राम है। अजय बताइए, भारत का सुबह क्या है? बोलिए ना। सुबह उठते ही हम लोग क्या कहते हैं? राम राम का बेरा है, यानी कि सुबह क्या है? राम राम। और शाम को क्या है? राम राम। घर में जाके निकाल लेना। हाँ, आज भी अगर आपको राजनीति देखनी है तो किसके अगल बगल दिखेगा राजनीति? राम के नाम पर कितने लोग सरकार बना चुके, कितनी सरकार गिर गई। राम आज भी राजनीति है, ठीक है।
प्लस 4 कितना हुआ? राम जी की तिथि क्या है? नवमी तिथि। बस समझ में आ रही है? राम जी की तिथि नवमी है और रामायण में आपको 9 की संख्या बहुत मिलेगी। उपाध्याय जी, रामायण की कथा कितने दिन की है? 9 दिन की। रामायण विश्राम कितना है? बोले 9। रामायण में भक्ति कितनी बताई? बोले 9। राम जी की जन्म की तिथि? बोले 9। छोड़िए, भारत का नक्शा याद है? भारत का नक्शा याद कर लिया? सबसे ऊपर उत्तर भारत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बीच में मध्य भारत और सबसे नीचे दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मध्य भारत में 2 भाई, बाली और सुग्रीव। दक्षिण भारत में 3 भाई, कौन कौन? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो भारत के नक्शे पर आप लिख लीजिए, सबसे ऊपर 4, बीच में 2 बाली। अब ब्याह होने की भोई तो रावणवा कब मरी जी? जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक कृष्ण जी का जन्म कहाँ से होगा? तो इसका सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ वो है अक्सर के लोग। क्यों? ताड़का, मारी और सुबह वहां डेरा डालने लगे। नतीजा क्या हुआ? अक्सर के लोगों ने कहा बाबा आपके रहते हुए, विश्वामित्र जी आपके रहते हुए इन राक्षसों की इतनी हिम्मत, आप कुछ करते क्यों नहीं है? विश्वामित्र जी ने कहा बात ताड़का की नहीं है, बात मारीच की सुबाहु की नहीं, बात है इन दोनों राजाओं का मतभेद। जब तक ये मतभेद रहेगा ये ताड़का ये मारीच पैदा होते रहेंगे। तो करना क्या है? विश्वामित्र जी ने सोचा ऐसा मधुर संबंध बनेगा, ऐसा मधुर रिश्ता बनेगा, बॉर्डर खत्म हो जाएगा। और उपाध्याय जी ये संबंध आज भी बरकरार। भगवान राम से विश्वामित्र जी बोले बड़ा अच्छा है, पर बाबा जी से बताते हैं, ठीक है? बता दो है ना? और माँ रो रहे तो बेटा को बर्दाश्त नहीं होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ए चाची तने ध्यान दिया मेरी बच्ची आप। माँ को सबसे ज्यादा प्यार बाबू से है, हमसे 1 लाख पन्ने में लिखवा लो। माँ बेटी में कभी नहीं पड़ता, माँ को प्यारा बाबू ही है। हम सही कह रहे हैं, पूछ लो अकेले में। और बाबू को भी सबसे ज्यादा प्यार माँ से ही है। हे भगवान, बाप बेटा में कभी पड़ता है? आय दादा, बाप बेटा में नजर से नजर मिला तो झगड़ा पक्का है। संभालती कौन है? माई। हाँ। उपाध्याय जी, माँ रो में बेटा को बर्दाश्त नहीं होता है। कब ले? शादी के पहले। शादी के बाद थोड़ा बदल जाता है, तब माँ का रोना ठीक है, मेहरारू न रोए। बाप रे, मेहरारू रो दिया तो फिर पीछे के पापा सरेंडर है। सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन अपना औरत को नहीं रोते हुए देख सकते। अच्छा रो मत। लक्ष्मण जी महाराज से बर्दाश्त नहीं हुआ। सीता जी देख करके लक्ष्मण जी को इशारा से पूछ रही है, बाबू तुम्हारे रहते हुए हमको रोना पड़ेगा? हरि राम 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 राम। मैंने कहा ना लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत खड़े होकर के बोले, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। इसी मुहूर्त का विश्वामित्र जी को इंतजार था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।
ठीक है, अब जल्दी से जल्दी मैं आपको एक जगह और लेके चलूं। नहीं हो रहा है। अच्छा, आप जितने मेरे भैया लोग कथा में बैठे, हम सबकी बेटियां हैं बाबा। कौन बाप नहीं चाहेगा हमारी बेटी सूर्यवंश की पुतोहू ना बने। महाराज कुछ केतु बोले, गुरुदेव आप मजाक तो नहीं न कर रहे हैं? क्योंकि शादी बारात में मजाक बहुत होता है। विश्वामित्र जी ने कहा, आपको मेरी बात मजाक लग रही है? एक दुल्हा वो खड़ा है, एक वो खड़ा है। भरत शत्रुघ्न को इशारा करके बोले, लड़का देख लो। महाराज कुछ बोले, गुरुदेव हम कुछ लाए नहीं है, हम बेटी का ब्याह करने नहीं आए हैं, हम अपने विवाह देखने आए हैं। दशरथ जी तुरंत हाथ पकड़ करके बोले, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, जैसी हो बेटी, जो कपड़े पहनी है ना उसी में विदा करिए, हम बहू बना के ले जाएंगे। बोलो कृष्ण की नहीं लाल। प्रधान जी पता क्या हुआ? महाराज कुशकेतु बोले दशरथ जी से, ये खबर हम जाकर के अपनी बेटी को बताएं। दशरथ जी ने कहा, जाइए जाकर के द्वार पूजा की तैयारी करिए, हम बारात लेकर के आ रहे हैं आपके दरवाजे पर, और दोनों बेटियों को तैयार करिए, हम ब्याह करके ले जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान। उपाध्याय जी जैसे ही बाप दौड़े दौड़े आया, दोनों बेटियां देख करके समझ नहीं पाए, समझ नहीं पा रही हैं। बाप रो रहा है बेटियों को देख करके। दोनों बेटियों ने पूछा, क्या नाम है दोनों बेटियों का? भाई भगवान, सीता जी की एक सगी बहन है। क्या नाम है सगी बहन का? उर्मिला। श्रुति कीर्ति और मान तुम्हारी शादी होने वाली है। उपाध्याय जी पता है ऐसा क्यों होता है? भगवान राम का दर्शन करने के बाद किसी का भाग्य सो सकता है पूर्ण हो गया। बहन लोग आई थी देखने के लिए शादी, खुद दुल्हन बन करके दरवाजे पर द्वार पूजा का इंतजार कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। अब आप कल्पना करो क्या माहौल बना होगा। चार दुल्हा, चार दुल्हा। अब यहाँ से विवाह को करना जल्दी जल्दी समझे। वैसे तो दुल्हा एक ही था, लेकिन विश्वामित्र जी की देन कितना दुल्हा हुआ? चार। ब्याह होना था एक, हो गया चार। क्यों? जनक जी ने कहा, जब एक बेटी हमारी और है, आपके पास एक एक्स्ट्रा है, तो एक करो हो जाए। सगरा खर्चा में चारों बेटी निकल गई। राम जी का ही शादी होना था, लेकिन कुशके तो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर रहा है। तो जनक जी ने सोचा हमारी एक बेटी छुटकी है ही है, उकरो हाथ दिया है, वो तो ताली बजा। माता लोग बोली, ये जो दुल्हा है साधारण नहीं है। जकरला की जोगी मोती
ये जो दुल्हा है साधारण नहीं है। एक झलक पाने के लिए महात्मा लोग तप करते हैं। तो आज लोड़ा से कुछ आई इनकर काल सखिया, आज लोढ़ा से कुचाई इनकर काल सखिया, लोड़ा से कुछ आई इनकर काल सखिया, सखी लोढ़ा से कुचाई इनकर काल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखिया। कोई हमसे कह रहा था पंडित जी मरवा कब कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पांच सुहागन मटकोरे जाएंगे, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जाने हैं, कहवा के पांच सुहागन मटकोरे जाएंगे, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जाने हैं, कहवा के पियर माटी कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जानी है, कहवा के पांच सुहागन माटी कोरे जाएंगे, अयोध्या के मिथिला के पियर माटी, मिथिला के पियर माटी अवध के कोदारी है, मिथिला के पियर माटी अवध की कोदारी है, मिथिला के पियर माटी अवध के कोदारी है, मिथिला के पियर माटी अवध की कोदारी है, जनकपुर के पांच सुहागिन माटी कोड़े जानी है, जनकपुर के पांच सुहागिन माटी कोड़े जानी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कोदारी है, कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जानी है, कहवा के पांच सुहागिन कहवा के पांच सुहागिन कहवा के पांच सुहागिन। बोल दुल्हे सरकार की सब दो लाइन ला करके चल रहे हैं। गाँव में से अंगना दीपायो रघु नंदन हरे, गजमती चौका पूरा जय हो रघु नंदन हरी, गजमती चौका पूरायो सुनायो गाय चला बैठे राजा दशरथ के बेटा रघु नंदन हरी, यज्ञ अजूरी भरायो सुनो रघु नंदन हरी, गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हरी, गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हरी, गजमती चौका पूरायो सुनो रघु नंदन हरी, गजमती चौका पूरायो सुनो रघु नंदन हरी, रघु नंदन हरी, रघु नंदन हरी, रघु नंदन हरी, रघु नंदन हरी। 5 मिनट की कथा सुन लीजिए फिर एक क्या दशरथ सखियां कह रही हैं आपके पिताजी 10 वो भी रथ भगवान ने कहा 10
रथ नहीं, उनका नाम दशरथ है। अच्छा, तो आपकी माँ का क्या नाम पड़ेगा? बोले कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अच्छा, सखियां इतनी खतरनाक है। कौशल्या अलग है ना, लेकिन कौशल्या अलग नहीं कर रही है। कौशल्या के कई नाम है ना बाबा, तो के कौशल्या में जोड़ दिया। अब बढ़िया, कौशल्या के कई। हे राम जी, हाँ, आपके माता जी के कई मित्र भी हैं। हरि राम राम राम। मतलब पहले बाबू जी को गाली मिली, अब माता जी को मिल रहा है। अच्छा सरकार, ये बताइए आपके कोई बाबा भी हैं? पर बाबा बोले हाँ। क्या नाम पड़ेगा? बोले हमारे बाबा का नाम अज है। अज माने बकरा। ये सरकार, तब आपकी दादी बकरी है। राम जी ने तो बकरी कहाँ से हो गई? बोले जब बाबा बकरा है तो दादी तो बकरी होनी चाहिए। राम जी बोले और कितना बेइज्जती कराओ। ध्यान से अब आ गया नंबर 7 को फेरा होता है ना। रसे रस पाहुन चले छठकोना। सखी रस रस पाँव चले छठकोना। सखी है कोल्हुआ के बरद घुमैये जेना। 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 सीताजी से सखियां कह रही है दीदी लगता है कोल्हू का बैल से ब्याह हो रहा है। क्यों इतना धीमे चल रहे, इतना धीमे चल रहे, लगता है कोल्हू का बैल है। राम जी ने कहा हमको कोल्हू का बैल बोल रही है? कोल्हू का बैल अभी बताते हैं। भागने लगे, इतना तेजी से भागे। अब आप इतनी मेरी बेटियां कथा में बैठी हैं, गठबंधन हो चुका है, फेरा चल रहा है और दुल्हा भागे। दुल्हन को कितनी दिक्कत होगी। अब दुल्हन अपना लहंगा समेटे कि चुनरी समेटे कि पीछे भागे। सीता जी ने कहा संभालो, ये तो भाग रहे हैं। सखियों ने कहा दीदी हाँ, रिमोट कंट्रोल हमारे लगे बा, अभी देखना जीजा जी रुक जाएंगे। सखी है देखना महर पाहुन चले छठकोना। सखी है देखना महर पाहुन चले छठकोना। सखी है देखना महर दुल्हा लगे छठकोना। सखी है देखना महर दुल्हा लगे छठकोना। सखी है बंधन मोहक बकरा भगइये जेना। 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 राम जी को देख करके सखियां बोली ये जीजा हाँ, लगता है आप बकरा है क्या? अरे काहे नहीं, इनके दादाजी ने तो बकरा थे। ऐसे भाग रहे जैसे कसाई के हाथ से। भगवान ने कहा धीमे चले तो कोल्हू का बैल, लंबे लंबे कदम चले तो बकरा। राम जी ने कहा चल भी नहीं करेंगे, हम चल भी नहीं करेंगे। सीता जी बोले चलो चलो। सीता जी ने अपनी सखियों को देख करके कहा अब क्या होई, फेरा मेरा नहीं होगा तो क्या होगा? सखियों ने कहा दीदी
बोले है ना क्या, रिमोटवा हमारे लगे अभी देखना दनादन चलने लगे जाएंगे। क्यों? सखी है आंगन में ठाड़ दुल्हा गए छत को न, सखी है आंगन में ठाड़ दुल्हा गए छत को न, आंगन में ठाड़ दुल्हा गए छत को न, सखी है आंगन में ठाड़ दुल्हा गए छत को न, सखी है सखुआ के खांब गदल हो जिना, 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 सखी है सखुआ के खांब गदल राम जी हाथ जोड़ करके बोला वो चलना कैसे बताओ। सखी ने कहा पूरी दुनिया को अपना चाहते हैं, हाँ भूल गए क्या ससुराल है आपका नहीं चलेगा, यहाँ हम साली सरहज का चलेगा। बोला कृष्ण तो नहीं आना, लक्ष्मण जी ने कहा झेल लो सबको नचाते हो, बस 5 मिनट और फिर कृष्ण जन्म। ठीक है ज्यादा समय नहीं, क्योंकि ठीक 10 बज गए, रावण को मारने में 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। मैं बाबा जो रस्म होता है, जो विधि विधान से जो होता है, उसका आज तक हमने रहस्य समझने का प्रयास नहीं किया। पहला अच्छा कितने लोगों ने इमली घोटाई है, हाथ उठाओ। इमली कितने लोग घोट चुके हैं? 1 2 बस 2 ही लोग इमली घोटे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे नीचा करा बस। अच्छा ध्यान दी कथा में। अरे नहीं इमली घोटे होंगे तो देखे तो होंगे। इमली घोटाई में आता कौन है? जोर से बोलो। मांग हमेशा सीधी रखना। बात समझ में आ रहा है? मांग सीधी मतलब क्या? अरे मांग यहाँ कोई सिंदूर यहाँ लगाता है, यहाँ हम कैसे भी कंगी करें सिंदूर यहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने पति से कह रहे हैं हमारी मांग सीधी है। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था, आप सब पढ़े लिखे लोग भैया बैठे हैं, ये दुनिया राम जी ने बनाई है ना? राम जी ने बनाई, तो क्या राम जी को पता नहीं है हमारी बनाई दुनिया में सोने का मुर्गा नहीं है? उनको मालूम है, उन्होंने दुनिया बनाई, उनको पता है दुनिया में और मेरी दुनिया में क्या है और क्या नहीं है। तो फिर सीता जी ने कहा कि मुझे सोने का मुर्गा चाहिए, तो भगवान पीछे क्यों भागे? 2 मिनट बड़े तथ्यचित्त होकर के सुनिए। उपाध्याय जी, मैं बड़ी विनम्र भाव से बात करता हूँ। सीता जी ने आज तक भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। घर में जाकर के एकांत में बैठ के सोचिए, आज तक सीता जी ने भगवान से कुछ मांगा ही। मर्दे कुछ ही नहीं रहा है, लगा लो चूड़ी भी पहन लो, गले में मंगलसूत्र, भैया छोड़ा बड़ा भी न करे, छोड़ी चलो। अगर आपका पति आपको बहुत प्रेम करे, समझ लेना वही सुहागन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चले गोस्वामी जी से पूछते हैं। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो नानी जानकी। जगत सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानी। हमारी सीता है, इसलिए सीता सदा सुहागन है। राम जी को सीता जी इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है, इतना। जनक सुता जगत जननी
जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जगत सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जगन जननी जानकी जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 इसी चौपाई से समझ लीजिए। बाबा नाम बोले कथा में बैठे हैं, आज घर में जाकर के किसी का तो होगा ना शादी। क्या गजब का बदलाव आता है कन्या के चेहरे पर। महाराज जी चेहरे पर तेज आ जाता है। जैसे ही ससुराल का मांग में सिंदूर पड़ जाता है, बेटी की शक्ल बदल जाती है, एक अलौकिक तेज आता है उसके चेहरे पर। देखिएगा वो दृश्य आपको जयमाल की कुर्सी पर नहीं मिलेगी। अंगना में पाटा पर बैठी है, पापा पापा पुकारी है, पापा नहीं बोले पापा पापा पुकारी है, पापा नहीं बोले हो। विवाह ऐसा उत्सव है, मिल जाएगा। कल्पना करिए, बारात जब आती है तो माहौल क्या होता है? खुशी का माहौल होता है। गाजा भी बज रहा है, बाजा भी बज रहा है, बेटियां सब इतनी प्रसन्न रहती हैं। अरे जल्दी चलो लोगन, बारात आ गई। आकाश में पटाखा छूट रहा है, उसके बाद भोजन होता है। लेकिन जैसे 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 बाबा रात आगे बढ़ती है,